हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका संकल्प विद्यापीठ के चैनल पे। और आज मैं आपको एक छोटा सा ही टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है क्लास 10 में भी है और 12 में भी है और जेई वगैरह और नीट में भी आता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? बहुत इजी टॉपिक है, बट इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो जेई लेवल पे भी पूछा जाता है। क्या है देखिए, हमको हमारा टॉपिक है क्या, ऑप्टिक्स का नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स। ये जो टॉपिक है आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बाय थीटा। जैसे मान लो कोई दो मिरर है, एक M1 है एक M2 है, दोनों थीटा एंगल पे हैं, तो इसके थ्रू कितने इमेज बनाएंगे, ये दोनों कितने इमेज बना सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के। तो ये फॉर्मूला है। उसमें आप देखो M निकालना है सबसे पहले 360 बाय थीटा से। अब जो M आएगा आपका, वो M दो तरीके से आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। मतलब कहने का जो M है या तो इवन आ सकता है या ऑड आ सकता है। तो जब इवन आएगा तो हमको कुछ नहीं देखना। अगर इवन आ रहा है M, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगी वो डायरेक्टली कितनी लेनी है हमको, M-1। कितना लेना है, M-1। ऐसे ही अगर M की वैल्यू ऑड आ रही है तब क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में सिमेट्रिक दे रखा है या एसिमेट्रिक। मतलब ये जो मिरर्स हैं कैसे रखे हुए हैं, सिमेट्रिकली रखे हुए हैं या एसिमेट्रिकली रखे हुए हैं। अगर सिमेट्रिकली रखे हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा हमारा वो कितना होगा, M-1। और अगर क्वेश्चन में बोला जाए एसिमेट्रिक रखा है तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, M। अब सोचो ये बहुत इजी टॉपिक है, बट यहां से जेई से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, और आप क्लास 12 में भी बहुत फेमस है। आपको बोल देगा कि दो मिरर हैं, दो प्लेन मिरर हैं, परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, कैसे रखे हैं देखो, दो प्लेन मिरर हैं जो कैसे रखे हुए हैं। मान लिया हमने दोनों प्लेन मिरर कितने एंगल पे रखे हुए हैं, 90 डिग्री पे। इसको बोल दिया मिरर M1 और इसको बोल दिया मैंने मिरर M2। ठीक है, दो प्लेन मिरर हैं, देखो यहाँ पे दो प्लेन मिरर हो गए, कितने एंगल पे रखे हुए हैं, 90 डिग्री पे। और आपसे पूछा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। तो निकालो, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज करेंगे। नंबर ऑफ इमेज फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेज M निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो हम करेंगे 360, एंगल कितना है दोनों मिरर्स के बीच का, थीटा क्या है, एंगल्स बिटवीन द मिरर्स, कितना एंगल है, 90 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल होगा, कितना आ गया, 4। अब हमको ये देखना होता है कि ये जो 4 है इवन है या ऑड है। तो 4 जो है हमारा वो कैसी वैल्यू है, इवन वैल्यू है। तो नंबर ऑफ इमेज जब इवन आ जाएगा तो कुछ सोचना ही नहीं है, नंबर ऑफ इमेज जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, M-1। मतलब क्या, 4-1। आंसर कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इमेज हमारा, 3। अब ये तो पता चल गया। देखो अब जेई में क्या पूछा जाता है, जेई में ये नहीं पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनाएगा, 3। हमसे पूछा जाएगा कि ये जो इमेज बनाएगा, 3 इमेज जो बनेंगी वो कौन सी मिरर से कितने एंगल पे बनेंगी। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इसका बेसिक तरीका क्या है, आपको रे डायग्राम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक तरीका बताता हूं क्या करना है। देखो ये समझ लो आप लोग, और एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे रखो M1 और यहाँ पे रखो M2। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये फर्स्ट मिरर से आपसे पूछेगा, ये फर्स्ट मिरर से, मान लो ये फर्स्ट मिरर से कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, और ये फर्स्ट मिरर से कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मिरर से जो ऑब्जेक्ट एंगल दे रखा है वो लिखना है 60। तो सेकंड मिरर से कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल 90 है तो सेकंड मिरर से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड मिरर से कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हमको पता है कि फर्स्ट मिरर से जो इमेज, फर्स्ट इमेज बनेगी वो कितने एंगल पे बनेगी, 60 पे। और M2 जो सेकंड इमेज बनाएगा वो कितने एंगल पे बनाएगा, 30 पे। अब थर्ड इमेज निकालनी है, तो थर्ड इमेज के लिए आपको क्रॉस करना है ऐसे, और क्या करना है, इन दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है उसको सम करके इसमें ऐड कर देना है। तो देखो कितना ऐड हो रहा है, 60 प्लस 90, और 90 आ रहा है, दोनों एंगल के बीच का एंगल 90 आ रहा है, और उसको 60 में ऐड करो। तो थर्ड वाला इमेज जो है कहां पे बनाएगा, 150 पे। ऐसे ये कहां बनाएगा, 30 प्लस कितना करना है, 90, क्योंकि दोनों एंगल के बीच का एंगल, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, 90। तो 90 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा, 120। ऐसे करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि एंगल कहां तक बनेगा, कितने कितने इमेज बनेगी। नेक्स्ट फिर क्या करना है, फिर वही 90 ऐड करते जाओ, तो 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा, देखो 210 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे 150 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 240। अब सोचो कि सर कहां तक करना है, तो कहां तक करना है, ये मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, 180 से कम होना है। 180 से ज्यादा हो गया तो वो इंक्लूड नहीं होगा।
तो ये वाली इमेज कभी फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं फॉर्म होगी? क्योंकि एक प्लेन मिरर जो होता है कितना एंगल होता है? मैक्सिमम 180 डिग्री होता है, तो मिरर के पीछे इमेज नहीं बन सकती। तो 180 डिग्री से एंगल बड़ा आ गया तो ये इमेज फॉर्म नहीं होगी। इमेज कहां पे फॉर्म हो सकती है? 180 से कम पे। तो यहाँ पे कितना इमेज दिखाई दे रहा है? एक M1 बना रहा है कितने डिग्री पे? 60 पे। M2 बना रहा है कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। थर्ड M1 बना रहा है कितने एंगल पे? 120 पे। फोर्थ M2 बना रहे कितने पे? 150 पे। तो यहां तो 4 इमेज आ रही है, बट हमने देखा था कि हमारा आंसर कितना आ रहा था? 3। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कोई एक इमेज जो है आपस में क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। और कौन सी इमेज ओवरलैप करेगी? ये 60 और 30 तो ओवरलैप कर नहीं सकती, क्योंकि ये तो एक ही एंगल है 90 के बीच का। तो नेक्स्ट जो इमेज ओवरलैप कर रही होंगी वो कौन सी? फर्स्ट मिरर से कितने एंगल पे? 120 डिग्री पे। और सेकंड मिरर से कितने एंगल पे? 150 पे। ये जो दोनों इमेज बना रहा है मिरर 1 और मिरर 2, ये दोनों इमेज एक ही जगह पे बन रही हैं। डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एंगल कौन से मिरर से है? M1 से। और ये एंगल कौन से मिरर से है? M2 से। बट इनका स्पॉट एक ही है जहां पे ये इमेज प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है जेईई में, वो क्या पूछा जाता है कि आपको कोई भी एंगल दे देगा और पूछेगा कि कौन सी कितने एंगल पे जो इमेज ओवरलैप करेंगी, M1 से बताओ या M2 से बताओ। तो M1 से कितने एंगल पे इमेज ओवरलैप करेगी? 120 डिग्री पे। और M2 से कितने एंगल पे करेगी? 150 डिग्री पे। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स पढ़ने के लिए जुड़िए मेरे साथ संकल्प विद्यापीठ में। और आपको एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं कि हम लोग नीट के लिए जो क्रैश कोर्स ला रहे हैं फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ओनली 5000 में ला रहे हैं। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अभी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 20 स्टूडेंट को ये मिलेगा। और क्लास 10 के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए एक ऑफर है कि जो नियरेस्ट का और एपी जेईई का एग्जाम होने जा रहा है उसका भी जो कोर्स है वो भी 5000 में आ रहा है फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट आप रजिस्ट्रेशन करिए संकल्प विद्यापीठ में, और हम लोग फिजिक्स को इजी बनाते हैं और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स को इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।